अंधेरी पूर्व प्रकाशवाड़ी हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग एसआरए के अंतर्गत बनाई गई बिल्डिंग है। यहां के लोगों का आरोप है कि यहां बोगस लोग रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिनके घर नहीं थे उन्हें भी एसआरए के तहत घर मिला है। ऐसे स्थिति में आरपीआई नेता नवीन लादे लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सोसाइटी के लोगों को आश्वासन दिया है कि वे उचित कार्रवाई करेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। आने के लिए खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झोपड़पट्टी पुनर्वसन जो प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण तो खुद में ही इतना बड़ा अड्डा है भ्रष्टाचारियों का, और वहाँ के अधिकारियों भी बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है। उसका एक जीवंत जो उदाहरण है ये प्रकाशवाड़ी है। प्रकाशवाड़ी में बोगस फोटो पास पे 100 से ज़्यादा लोगों को पात्र किया गया, और पात्र होने के बाद जो रियल टेनेंट थे वो घर के बाहर हो गए, और जो बाहर से आए हुए लोग थे वो घर के अंदर घुस गए। इस तरह से भ्रष्टाचार ये जो किया हुआ है, ये वैशाली लंबाटे जो उप जिलाधिकारी है, जो पहले माले पे झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण में बैठती है, वो 10 से 15 लाख रुपए का रेट लगा के पैसा लेती है और लोगों को पात्र करती है, वो भी बोगस फोटोपास बना के। इस बारे में हमने सतीश लोखंडे को कई बार बोले, कई बार लेटर दिए, हर प्राधिकरण में हर किसी को मिले, उसके बारे में हजारों कंप्लेंट की, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। इसके बाद हमने जो है वो हमारे आमदार जो है संतोष बांगर जी, इन्होंने ये विधिमंडल में इस बारे में तारांकित मुद्दा ये अभी उठाया हुआ है, और उसके हम लोग राह देख रहे हैं कि क्या अभी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मामले को लेके क्या पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की आपने जो वैशाली जीएम के खिलाफ? और वैशाली लंबाटी के खिलाफ तो हमने पुलिस स्टेशन से लेके ईडी से लेके सीबीआई से लेके हर यंत्रणा में हमने सब कुछ डाला हुआ है। उनके बहुत सारे एविडेंस भी हमने जमा किए हुए हैं, जो कि हमने सीओ लोखंडे के पास ये हमने दिए भी है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि उनके ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुखिया है सतीश लोखंडे जी, ये सीओ है वहाँ के, लेकिन ये भी उसमें मिले हुए हैं। सर, आपने कैसे कहा कि अपना एविडेंस है, क्या एविडेंस है? और जैसे एविडेंस है तो हमारे साथ कई लोग जो है अभी बताएंगे अपने अपने बारे में कि उन्होंने पैसे कैसे मांगे हुए हैं, किस बारे में मांगे हुए हैं, कैसे वो ये करती है। तो वैसे पब्लिक अपनी अपनी खुद की जो है वो बताते जाएंगे। जैसे साड़गांवकर जी हैं, वो अपना भी बता देंगे। अभी मेरा नाम है रघुनाथ दत्ताराम साड़गांवकर। एक्चुअल वैशाली लंबाटे जो है, उन्होंने वहाँ पर एक दलाल को अपॉइंट किया हुआ है। तो दलाल का नाम है अजीत पवार। जो कोई आता है उनको पहले एंटरटेनमेंट करती है, वो पेपर्स देखती है, देखने का बहाना करती है, आप आइए इतने दिन में, और ये बाहर इनको खबर मिल जाती है कि भाई एक बकरा आ गया है, इसको हलाल करना है। तो वो हिसाब से वो बकरे को पास जाके पूछ करता है उसको, भाई आप हमारे पास आइए, आपको वहाँ पे नहीं कुछ काम होने वाला है, हम आपको काम करा के देंगे। ये ऐसे करके ये लोग ये सब बोलते हैं ना, 60-60 मिला के यही सब काम कर रहे हैं लोग। तो यही हमारे पास, हमने जैसे नवीन जी ने कहा कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास इतना पुख्ता एविडेंस है ना कि उनकी ज़रूर एक ना एक दिन कुर्सी हिलने वाली ही है, और उनके ऊपर ताज आएगी इस मामले में। वहाँ से जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने इंक्वायरी बिठाई हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राज्यपाल की खुद की इंक्वायरी बैठी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की है, लेकिन वो जो मार्क हुए डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट सीओ के पास ही गए हुए, सीओ ने वो सचिव के पास दिए हुए। अब एक चोर को बचाने के लिए 10 चोर सब लोग हैं, ये लोग एक दूसरे को बचा रहे। अब आपकी मांगनी क्या है? बस अभी हमारी मांग तो ये है कि ये अधिवेशन में जो भी कुछ निर्णय आएगा, पॉजिटिव निर्णय आएगा, नहीं आए तो हमको हाईकोर्ट में जाना ही पड़ेगा, हमें न्यायालय के पास ही न्याय मांगना पड़ेगा। सर, जो बोगस उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बनाया और जिसको पात्र किया है, क्या उनके लिए उनके सबूत है आप लोगों के पास कि हाँ, पात्र किया गया है उसको लेकर? जो बोगस फोटोपास पे बनाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल है, हमारे प्रकाशवाड़ी में 2000 के पहले सिर्फ 200 फोटोपास थे रियल उनके इस दफ्तर में। आज वो 250 बने हुए। इसके
ये जो बड़े जो है ये लंबाटे और वो अजीत पवार इन्होंने मिलके अपने कंप्यूटर से जो भी करना था उन्होंने किया हुआ है। इसका पूरा डेटा था वो तंत्रज्ञान विभाग के पास है जो ग्राउंड फ्लोर पे SRM है। उनका भी कहना है कि हमने ये नहीं किया है, तो नहीं है तो उनके लिए भी हम लोग ने ITI से जवाब मांगा हुआ है। तो जवाब में जो है कि ये पूरे मामले को लेके हमने ITI में आयुक्त के पास उनका ऑर्डर भी हुआ है, ऑर्डर होके अभी 6 महीना भी हुआ है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ना उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो जितने लोगों को अपात्र किया गया उसमें क्या आपकी भी कुछ प्रॉपर्टी है? हाँ, कितने लोगों को किया गया अपात्र? हमारे यहाँ पे अवैध लोग को पात्र किया गया, आपकी ये संख्या मुझे बताइए। हमारे यहाँ पे एक जो अपात्र है वो अभी 70 के आसपास है, और जो बोगस फोटो पास के किया उसकी वो तो 53 के आसपास है। एनेक्सर 2 में कितने पात्र हुए थे? इनेक्सेड 2 के ही, इनेक्सेड 2 में जैसे मेरा नाम है तो मेरा नाम हटा के दूसरे का नाम चढ़ाया, उस मतलब उसके नाम पे बोगस फोटो पास बनाया, उसका नाम चढ़ाया, इस तरह से किए हुए यही लोग बैठे हुए एक एक अपना अपने बारे में बता देंगे। हाँ, मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने जो धांधली मचाई है उसी अगेंस्ट में माननीय लोक आयुक्त के पास 31 जुलाई को ये मेरी हेयरिंग है वहाँ पर। यही बोगस जितना भी है ना एविडेंस उन्होंने डाला हुआ है उसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूँ, और मेरी पूरी टीम हम सब साथ में एक बनकर ही उनके साथ हम फाइट कर रहे हैं अभी। एनेक्सर 2 एक मूल एनेक्सर पहले कॉपी निकलती है। मूल एनेक्सर 2 में ओरिजिनल टेनेंट के नाम होते हैं, बाद में वहाँ वो अपात्र होते तो ठीक है, सप्लीमेंट्री एनेक्सर निकलता है। सप्लीमेंट्री एनेक्सर जब ही निकला वो किसी का 2021 में निकला, 2022 में निकला, वहाँ वारंवार RTI डालकर, क्योंकि हम यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ कौन पात्र होता है अपनी जवाबदारी है देखने की, लेकिन 6-6 महीने तक हमको उस एनेक्सर की कॉपी नहीं मिलती थी। लास्ट में 3rd अपील में लोकायुक्त में जाकर ऑर्डर हुई, ऑर्डर होने के बाद भी 6-6 महीने नहीं मिली, लोगों को पता ही नहीं चला। तो इसमें इतना बड़ा सरप्राइज निकला कि लोग आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने तो किसी को रूम बेचा ही नहीं, तो मेरे रूम पर दूसरे का नाम आ गया। वैसे ही श्री मनमथ शेट्टी जी बैठे, ये मूल एनेक्सर यहाँ के रहवासी, इनके फादर 15 साल से कॉर्पोरेटर थे यहाँ पर, बॉर्न एंड बर्थ यहाँ का है, पासपोर्ट यहाँ का है, लाइट बिल यहाँ का है, इनको पता ही नहीं कि मेरे एनेक्स पर और किसी का नाम आ गया। मतलब ये सक्षम प्राधिकारी 4 इन्होंने कैसे किया और कैसे गोलमाल होता है, वो शायद PhD किया होगा उसमें या कोई अच्छा कोर्स करके आए हो तो वही बता सकते हैं। बाकी लेन देन का व्यवहार क्या करती क्या नहीं वो तो जैसे जैसे इंक्वायरी होगी वो तो अपने आप बाहर आ जाएगा। और ये मनमथा शेट्टी की एक नहीं है, यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम ही चेंज हो गया। वो खुद अपनी व्यथा जो अपना दुख है, आज साहब मुंबई में घर जाता है ना तो वो उसकी कल्पना उसको ही होती है, बाकी किसी को होती नहीं है। आज इतनी व्यथा झेल रहे हम, आप तो अच्छे कलेक्टर के लेवल पे हो या और भी, हम तो दुआ करते कि तू उससे भी बड़ी कहीं बन जाओ, बट किसी गरीब का हक मार के नहीं। ये मेरी विनती है, और यही विनती और एक करूंगा मैं इस सरकार से, जो प्रश्न उठा है आज असेंबली में संजय बांगर जी ने जो उठाया इनके नवीन लादे जी की मेहनत से, तो उस प्रश्न पे ऐसी इंक्वायरी बैठे कि अभी गरीब लोग हाई कोर्ट क्या जाएंगे। आज एक केस फाइल करने तो लाख रुपया चाहिए, आज एक ऑलरेडी घर जा चुका है, भाड़ा नहीं मिल रहा है, वो आदमी हाई कोर्ट क्या जाएगा। तो हम सरकार से एक नम्र निवेदन करते हैं कि इनकी जांच SIT जैसे जो होती है, SIT NIA वगैरह जो कुछ होता है, वैसा इनके लिए कुछ रिटायर्ड जज जो प्रॉपर जांच करके विदिन 15 to 20 डेज अगर इसका निर्णय लाते हैं तो सही में ये झुग्गी वासियों को न्याय मिलेगा। सर, आप किसी पॉलिटिकल के पास गए थे जिससे कि राजद फडणवीस और कोई ऐसे नंबर है पात्र वाले? हाँ, पर इनके नाम पे और कोई आ गया, अच्छा, इनको पता ही नहीं। इस पे मेरा नाम, मैं 1963 से उधर हूँ, मेरा पूरा बचपन यहाँ निकला। ये घर जब वो लोग ने डेमोलिशन किया तभी मैं छोड़ दिया। अभी मैं गुजेला का काम चालू है, कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे। अभी बाद में देखते तो मेरा नाम का बदले में किसी और का नाम है जिसको मैं जानता भी नहीं, और उसको पात्र कर दिया। सर लेकिन कभी भी ना एनेक्सर 2 में जिसका नाम होता है वही नाम आना चाहिए। अब जो आपको लिस्ट आती है सारी की, एनेक्सर 2 की लिस्ट आती है, वो उसी का नाम होता है।
मेरा इसमें ऐसा वो लोग ने लिखा है कि मैंने आपने सेल कर दिया। मैंने सेल नहीं किया, मैंने कुछ ये डॉक्यूमेंट्स दिया नहीं, इसके लिए वो दूसरा किसी ने कुछ दिया ऐसा करके लिखा, जबकि मैंने यहाँ का राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, मेरा पासपोर्ट, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सब इधर गए। पिताजी कॉर्पोरेटर। मेरे पिताजी इधर 20 साल कॉर्पोरेटर थे, कृष्णा शेट्टी उनका नाम है, वो साथ में रहते, हम लोग सब साथ में रहते थे। मेरा नाम जसवंती शांतिलाल चौहान, मैं इसी जगह पर पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो मैं यहाँ पे जन्म से यहाँ पर रहती हूँ। मैंने अपनी पात्रता को लेके कई बार उनको मिलने की कोशिश की, आरटीआई डाला, हियरिंग होने के बाद में भी, आरटीआई डालने के बाद में भी आज तक मुझे वो आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा है। कई बार मैं जाके उनसे मिली भी हूँ, वो वहाँ से अपने को इधर से उधर, कभी उसके पास जाओ कभी उसके पास जाओ करके टालते रही है, लेकिन अभी तक मुझे ना तो आरटीआई का जवाब मिला है, ना ही मुझे वो जो एनेक्शर के अंदर मेरा नाम डाला गया है। कम से कम अपात्र करके भी जो अगर मेंशन हो जाता तो भी मुझे पता चलता कि भाई वो अपात्र अगर किया गया है तो क्यों किया गया है, तो हम उसके पेपर की पूर्तता करके अपने आप को पात्र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज करीबन 7-8 साल हो गया और आरटीआई डाल के मुझको 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका कोई जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं है। कई बार मैं जाके मिल के आई हूँ, तो ये बताया जा रहा है कि अभी वो इलेक्शन ड्यूटी पर है, फिर बाद में डिलीवरी के लिए गई है, उसकी जगह पर कोई दूसरा उसका चार्ज ले रहा है। और जिन्होंने चार्ज लिया उनसे भी मेरी बात थी, कोई विद्या करके उनका नाम था, मैंने उनसे भी बात की। उनके क्या बोला कि मुझे 15 दिन का समय दो, मैं आपको आपका रिपोर्ट्स देती हूँ। जो मुझे जानकारी चाहिए थी उसके लिए मैंने उनको लेटर दिया जो मेरे पास था, लेकिन 15 दिन के बाद में मैं जब जा रही हूँ तो बोलता अभी तक मेरे पास चार्ज आया नहीं है, जिस दिन चार्ज आएगा उस दिन हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और उस दिन आके आप ले लेना करके। आज उसको भी 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। कई बार मैंने उनको जाके मिलने की कोशिश करी, लेकिन मुझे अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैं सर कभी भी एक जानना चाहूँगा, डेवलपर ओमकार रियल्टर डेवलपर, ओमकार का ओमकार का हिस्ट्री तो अच्छी है नहीं, है सबसे गंदी हिस्ट्री है। तो उसके बाद भी आपने ओमकार को कैसे दे दिया? नहीं ओमकार तभी 2010 में आया हुआ है, 9 में आया हुआ है। तो अभी रिकॉर्ड अभी खराब हुआ, तभी अच्छा। हाँ, ओमकार की हिस्ट्री तो मलाड से मैं जानता हूँ अच्छी नहीं है, फिर आपने एक भी बार ओमकार का चेक तो नहीं किया कि उसका हाथ हो सकता है इसमें? नहीं ओमकार का भी हाथ है ना इसके अंदर, ओमकार का भी हाथ है, क्योंकि उसको ओसी चाहिए थे। 2021 में उसने ओसी लिया और लेके गया, जो कि ये प्राधिकृत मंडल जो बिठाया ना, वो इसी चीज़ के लिए ओमकार ने बिठाया था, ये जो एसआरए को लेके। और जिन लोगों का पात्र किया गया उनका अपात्र तो नहीं कह सकते, जिन लोगों का नाम नहीं लेकिन किसी और का नाम डाला गया तो उनका लिस्ट होगा क्या आपके पास, जिनका नाम है ना हमारे पास वो लिस्ट है, 53 लोगों के है। 53 हाँ, बता सकते हैं तो वो लिस्ट में दिखाते और जिन लोगों का नाम ऐड किया गया उन लोग से आपने बात की कि उसका नाम तो बेसिकली पात्र में नहीं आना चाहिए, लेकिन हो चुका है, तो उन 53 लोगों से आपने कुछ बात किया? नहीं, हमने उसके बारे में किसी से बात नहीं किया। हमने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में अर्जी दिया, जैसे मनमत्ता शेट्टी जी है और जो आए हुए हैं उन्होंने पुलिस स्टेशन में अर्जी दी हुई है। सर मेरा नाम अस्मिता पंचाल है, मेरा 49 एज है, यहाँ से ही मैं पैदा हुई, यहाँ ही रहती हूँ मैं सर। पर उन्होंने हमें यानी घर नहीं दिया, नहीं घर का भाड़ा दिया और लिस्ट में हमारा नाम है, प्लस हमने उनको सब यानी लाइट बिल से लेके लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल की सर्टिफिकेट, कॉलेज की सर्टिफिकेट सब दिया है उनको, फिर भी उन्होंने हमारा काम नहीं किया, इतना भाड़ा नहीं दिया। आपका कितने महीने बड़ा हुआ स्टार्ट से एंड तक? स्टार्ट से एंड तक भाड़ा ही नहीं मिला। कितना साल हो गए? 10 साल। और शुरुआत में कितना भाड़ा का बोला था? 13,000 पूरे भाड़े का। ओके, और उससे पहले मतलब जब आपका नाम नहीं आया तो आपने पूछा उनको क्या रीज़न है उसके पीछे, कौन सा डॉक्यूमेंट कम है? जैसे आपने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट दिए आपने, वो इन्होंने जो है वो सब जगह करस्पॉन्डिंग की हुई है, जैसे अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी है, वहाँ पे उन्होंने जो 35 अन्वय करके फिर 3 नंबर के फॉर्म होते हैं, जितने फॉर्म भरने थे उतने सब जगह फॉर्म भरे हुए हैं। लेकिन अभी दिक्कत ये है
कि ये जो वैशाली लंबाटी जो बैठी हुई है उसको चाहिए 10 से 15-20 लाख के आसपास, मतलब आपकी घर की वैल्यू है 70 लाख, तो आपको उसको 20 लाख रुपया लेके जाने का और काम करके आने का। आपके डॉक्यूमेंट्स हुए तो भी ठीक और नहीं हुए तो भी ठीक। सर इस पर भी मेरा एक क्वेश्चन बचता है कि आज शुरू से जब ये इतनी चीजें हो रही थी, कमेटी चेंज हुई क्या पहले कमेटी जो स्टार्ट से है वो कमेटी चेंज हुई क्या? हाँ, वही कमेटी को डेवलपर ने और एसआरए ने चेंज करके प्राधिकृत मंडल को लाया। कमेटी थी उनकी जिम्मेदारी होती है ना कि हाँ, तो उनको हटाया गया। जो पहली कमेटी होती है, जो कमेटी किस लिए बनती है सर कि ये पात्र होने चाहिए, जो हमारे लोग हैं पात्र होने चाहिए, अपात्र होने चाहिए, उनको घर मिलने चाहिए, इसलिए कमेटी बनती है, प्लस एक वकील नियुक्त होता है। बराबर है, ठीक है। तो वो कमेटी को अभी हटा दिया गया क्या? हाँ, वो कमेटी को हटाया गया है। तो उस पे आपने वो ऑब्जेक्शन मतलब कुछ कंप्लेन नहीं किया क्या? वो कमेटी भी शामिल होगी उसके अंदर? पहली जो कमेटी थी वो बिल्डर ने हटाई, उधर आया प्राधिकृत मंडल, फिर प्राधिकृत मंडल ने 2.5 साल में ये सब काम किए, इसके लिए हमने उनको हटा भी दिया। अब यहाँ पे प्राधिकृत अधिकारी है, एसआरए का प्राधिकृत अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया गया। हाँ, अभी फिलहाल वो है। तो अभी ये पूरा अंडर कंट्रोल एसआरए के हाथ में है। अभी कोई चेयरमैन सेक्रेटरी कोई नहीं। और एक बात थी, जैसे अभी प्राधिकृत मंडल आई तो लोगों के जो साइन पहले लिए गए थे ना, वही साइन को उन्होंने अटैच करके वहाँ पे एसआरए में सबमिशन किया, जिसमें मेरी भी साइन है, जबकि मैंने उनको साइन दिया नहीं है और मुझे पता नहीं है 3 जन कौन है करके। जैसी बात हुई है, घटना घटी है और हमने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की है इस चीज निवेदक उसके अंदर कुछ नहीं हुआ है। मराठी के बेटा 15 से 20 लाख रुपए जो मांगे हुए, जो आप पे पीछे बैठे हुए, उनका एक अपना इसमें स्टेटमेंट में बता देंगे वो। सर, जो कई बिल्डर हैं जो कि जो है ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के साथ आम जनता को लूटा जा रहा है, क्या लगता है जो ऐसे लोग जो ऐसे बिल्डर हैं जो आम जनता को लूट रहे हैं, उन पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? पहली बात तो जो एनेक्सर 2 जो लाया हुआ है, वो एनेक्सर 2 लेना ही नहीं चाहिए। झोपड़े के बदले घर, ये नियोजन होना चाहिए, तो भ्रष्टाचार होएगा ही नहीं। जो क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं है कुछ है, वो सब देखने के लिए, फिर उनको पात्र करने के लिए, फिर उसके लिए 2 लाख से लेके 15 लाख 20 लाख तक देने तक, फिर इनका अड्डा ही बन गया उसी वजह से। जो महाराष्ट्र शासन ने ये शासन निर्णय जो लाया हुआ है उसको ही क्लोज कर दो कि एनेक्सर बनाओ ही मत, झोपड़े के बदले फ्लैट, बस यहाँ पे वो भ्रष्टाचार का सब अड्डा ही बंद हो जाएगा। पांचाल है, मैं यहाँ ही रहता हूँ, यहाँ ही पैदा हुआ, यहाँ ही उम्र है। अभी ये मेरा भाई का फोटो पास है, अभी उनका एनेक्सर। मेरे भाई को 2013 में पात्र किया था, अभी लंबाटे मैडम ने अपात्र किया। वजह उनको हमने पूछा, माहिती देगी काय की लापात्र क्या, डॉक्यूमेंट क्या है? 2005 फोटो पास बोले तो झोपड़पट्टी विनोज है, ये तो तुम्हारा गवर्नमेंट ने दिया, इसका मतलब तुम्हारा झोपड़ा था, तो इसके ऊपर ही घर मिलना बोलते, तो अभी तक घर नहीं मिला, ना भाड़ा मिला। तुमसे मांगने जा रहे तो पैसे मांग रहे, जो हमारा घर है, हमारा झोपड़ा है, हमारा डॉक्यूमेंट है, पेपर है, तो काय का कर देना। हमको पात्र करने का रीजन क्या है? अगर हमको पात्र किया तो ये फोटो पास क्यों दिया हमने? ये बोकस तो नहीं, आप चेक कर सकते किधर भी लेके जाके। बाकी लोग ने बोकस फोटो पास किया, उनको घर मिल गया, सब कुछ मिल गया। आज हम गरीब आदमी है, किधर भाग दौड़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमको घर भी नहीं और भाड़ा भी नहीं और कुछ ही नहीं। जो पैसे की मांग किया जा रहा है, कितना मांगेंगे? 8 लाख दो, 10 लाख दो, जैसा आदमी वजन के ऊपर है। कौन क्या करता है, बोले तुम ऑफिस में काम पे तो 15 लाख रुपया दो, अरे मैं रिक्शा चलाता हूँ तो बोला 8 लाख रुपया दो। अरे 8,000 नहीं मिले, 8 लाख रुपया कहाँ से दो? जब गवर्नमेंट ने मेरे को घर दिया, फोटो पाई तो मेरा घर था ना, तो हमको हमारा झोपड़ा ही रहने दो, हमको बिल्डिंग नहीं मांगता है, हम हमारे झोपड़े में खुश है। यही चीज करना है तो अब क्या इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार को जो है अपने अभी महाराष्ट्र को हमारे में सब लेटर वगैरह सब दे दिए, तो अभी आपके वजह से कुछ अगर होता है तो मेरे को घर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। या SRA टीममध्ये ओमप्रकाश चुनीलाल बहल हे ॲनेक्शरमध्ये 398 या क्रमांकावर होते आणि मला या झोपडी पण SRA स्कीममधले जमिनीचे मालक त्यांचे मुलगा अमजद अहमद शेख आणि ओमप्रकाश चुनीलाल बहल यांनी सांगितलं की तुम्ही ही माझी झोपडी विकत घ्या आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला दुसरं घर मिळेल. तर मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून हे घर घेतलं आणि त्याच्यानंतर आता या वेळेला जवळ 10-12 वर्ष पूर्ण झाली आणि आता माझ्या असं माहितीमध्ये आलं आहे की ही सदर झोपडी एक तिसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर झाली आहे आणि त्या झोपडी विकण्याचं आणि त्याचे व्यवहार करण्याबद्दल
ते जागेचे जे मूळ मालक होते ओमप्रकाश चुनीलाल बहल यांना देखील याबद्दल काहीच कल्पना नाही आहे. आता त्याबद्दल तुम्हाला असं दाखवू की माझं जे ॲनेक्सरमध्ये नाव होतं हे 398 क्रमांकावर त्यांचं नाव आहे, ओमप्रकाश चुनीलाल बहल. आता जे सप्लिमेंटरी ॲनेक्सर आलेलं आहे त्यामध्ये ओमप्रकाश चुनीलाल बहल यांच्याऐवजी एक तिसऱ्या व्यक्तीचं नाव आलेलं आहे. आणि या संदर्भात जेव्हा मी चौकशी केली ह्या जागेचे त्या झोपडीचे मूळ मालक की बाबा तुम्ही असं का केलं, तर ते बोललं की आम्ही असं कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार केला नाही आहे. आणि ज्यावेळेस अशा प्रकारचे व्यवहार होत असतात त्यावेळेस कोणाकडे एखादा जो काही अधिकारी असेल त्याचं संगनमत असल्याशिवाय हे गोष्टी होणं शक्य नाही आहे. तर तुम्हाला अजून या व्यतिरिक्त काय तुम्हाला विचारायचं? पोलीस स्टेशनला माझा मूळ जन्म प्रकाशवाडीचाच आहे. आमच्याकडे कसं जुना टेम्पल होतं, मंदिर होतं, अंबे माताचं मंदिर होतं. ते म्हणजे 1950पासूनच होतं. तर ते आम्ही पात्र कटण्यासाठी म्हणजे तुमच्या ॲनेक्सर नंबर 388 मध्ये माझं नाव आहे, म्हणजे अंबे माता मंदिरचं नाव आहे. आम्ही ते पात्रासाठी लंबाटे मॅडम आणि कलेक्टरकडे दिलं होतं. तर भरपूर जाऊन विचारलं की बाय माझं ते टेम्पलचं काय झालं पात्राचं. तर मला सांगितलं मग आता करते सांगितलं. नंतर आम्ही आयडी टाकलं, 1 आयडी टाकलं, 2 आयडी टाकलं, पण काय उत्तर नाही दिलं. तर आम्ही सांगितलं तर टेम्पल आहे माताचं मंदिर आहे, ते पण खूप जुनं आहे, म्हणजे आमच्या जन्माचं पहिल्याचं मंदिर आहे. पण एवढं सांगून पण आमच्या आत्तापर्यंत काही काम झालं नाही. आम्ही किती वेळा विचारलं तिकडे आमचं काय झालं मंदिर, पण ते काही बोलायला काय तयार नाही. तर आता मंदिरचं पण आम्ही काय करायचं ते समजत नाही. तर पुढच्या प्रोसिजर आम्ही काय कुठे जायचं गेलं. आम्ही प्रत्येक ठिकाणी लेटर टाकलं, म्हणजे मंत्री, उपमुख्यमंत्री, नंतर आटके, म्हणजे भरपूर ठिकाणी आम्ही गेलो, पण आतापर्यंत आमचं काही उपायच नाही झाला. हो, मंदिरचा मुद्दा आहे. जसं याच्यामध्ये जे एनेक्सर 2 जे बनवलं त्या एनेक्सर 2 मध्ये असणारी जी 2 मंदिरं या प्रकाशवाडीतील असणारी जी 2 मंदिरं आहेत, एक बीट चौकी म्हणजे पोलीस स्टेशनची असलेली बीट चौकी आणि इकडे असणाऱ्या 3 संस्था बाळगोपाळ मित्र मंडळ यांची देखील त्या बाईने नावं बदलली आणि तिथे त्या व्यक्तींची नावं आणली जी व्यक्ती बाहेरची होती. म्हणजे या बाईला कोणीही असं तिला काहीच भीती नाही आहे किंवा तिला काही हे नाही आहे, एवढी खुंखार बाई आहे ती. या मंदिरं यांची 2 मंदिरांची नावं बदलून तिकडे माणसांची नावं आली, बाळगोपाळची पण नावं आली आणि बीट चौकी याबाबत देखील आम्ही तशा तक्रारी केलेल्या आहेत. आता त्याचे बघू या अधिवेशनामध्ये काय होतं. आठवले साहेबांकडे मी हा मुद्दा मांडला होता, त्यांच्याकडे रेग्युलर 2-3 वेळा मी मुद्दा तसा ठेवलेला आहे. पण त्यांनी देखील सीओनशी बोलले, सीओना वगैरे सांगितलेलं आहे. आता बघू, जसं आता आमचा एकच आहे मुद्दा की आत्ता कमीत कमी आम्हाला न्याय मिळावा म्हणून जर विधिमंडळाचा हा प्रश्न क्लिअर झाला तर खूप बरं होईल. पुढचं मग आम्हाला उच्च न्यायालयात जावं लागेल, दाद मागावी लागेल. मध्ये आंदोलन धरण्याचं चालू आहे, पण अखेरला एवढी करस्पॉन्डिंग, एवढी एव्हिडन्स आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, तर उच्च न्यायालयात हे करेल. मेरा नाम आजम शेख है. मेरा एक्चुअली है मीठा नदी केस है, यहाँ का नहीं है, मीठा नदी का केस है. मेरा एक्चुअली 2017 में नवंबर 2017 में रूम कटिंग कर चुके हैं और घर मेरे को अभी तक नहीं मिला है, जबकि मेरे पास सब प्रूफ है. 95 का सब कुछ प्रूफ है, सर्वे वो पावती है, लाइट बिल है, सब कुछ है. लेकिन ये लंबाती मैडम जो है इनका बोलना है कि तू फ्रॉड है. अब मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई किस वजह से फ्रॉड है. मेरे पास अगर मेरे पास पेपर नहीं है तो आप मुझे बोलो फ्रॉड. मैं 2017 से घूम रहा हूँ. मैं अपील में गया, अपील में जाके वहाँ से मैं पास हुआ. पास होने के बाद अंधेरी 1 में जो डिप्टी कलेक्टर कोलेकर साहब है उनके पास भी मैं पास हो गया. उन्होंने बोला तुम्हारे नाम पे करके लो, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी हूँ. थर्ड पार्टी माझं इकडचं नाही आहे, मिठी नदीचं आहे, मिठी नदी गणेशपाडा. तर तिकडे 2017ला आमचे रूम तुटले, 2018ला आम्ही 40,000 भरले रिझर्व्ह बँकेमध्ये. ते पैसे पण भरून घेतले त्या लोकांनी आणि आम्हाला अजून पण यांना त्याची पात्रता भेटली नाही, एनएचआर भेटले ना, घर भेटले ना, भाडं. आणि ह्या टेन्शनमध्ये माझे मिस्टर टेन्शन घेऊन आजारी पडले आणि ह्या गेल्या 2026ला वारले पण. तर आता मी ना भाडं भरू शकते ना, मुलांचा खर्च करू शकते. म्हणजे आम्ही जगा ना कसं, हे मला सरकारला विचारलं आम्ही जगायचं कसं. 2 मुलं शिकणार आहेत, माझं कमवणारं कोणी नाही आहे. मी खेड्यामारोमध्ये थकले आता. तर मला म्हणजे एवढीच मी रिक्वेस्ट आहे की मला घर मिळू द्या माझं. आम्ही जगायचं कसं, मुलांना शिकवायचं कसं, हा प्रश्न माझ्यासमोर उभा आहे.
आणि मी सारख्या फेऱ्या मारते SRA मध्ये, माझं काम काय होत नाही आहे. सबसे पहले तो ये जो वैशाली लंबाटे है, इसके 3 साल पूरे हो चुके हैं. इसको 2 साल तो बढ़ा के दिया, तो ये भी जो बढ़ा के दिए पहले इसको भगाओ. सरकार से पहली मांगी है. ऐसी भ्रष्ट जो लेडी है ये हमने कभी देखी नहीं. पहले इनको निकालो. और दूसरा ऐसा है कि जो प्रकाशवाड़ी में जो धांधली मची है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके ये लोगों को न्याय मिले और लोग अपने अपने घर में आए.